आज झारखंड में प्रारंभ हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सरकार जनता के दरबार अर्थात द्वार आकर समस्या सुन रही है एवं उसका समाधान कर रही है। कितना हुआ समाधान, कितना संतुष्ट है जनता, मैंने आपको दिखाया। परंतु अब देखिए, इसे महत्वाकांक्षी योजना मानकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उनका मानना है इस प्रकार से जो अंतिम पायदान में बैठे लोग हैं उन्हें भी अपना समस्या रखने का हक मिलता है, उन्हें भी सुविधा होता है। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड, 4 अनुमंडल और लगभग 350 पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आर अबोरेन गोबाबा बोया मिश्रा को, मजी अड़ाम गुड़ित नायके को, सनाम खन पाइल अलिंग सेन खन अडी अडी सराव आर गुण मनाव जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य और सरकार की मंशा क्या है। हमारा यह झारखंड प्रदेश जंगल, पहाड़, नदी, नाला, ऊंचे नीचे पहाड़ों से बनावट वाला ये राज है और हमारे लोग इस राज के ऐसे ऐसे कोने कोने में रहते हैं। कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे। एक घर, 2 घर बसा बसा करके लोग अपना अपना जीवन यापन करते हैं। और हमेशा से ये बातें सुनने को मिलता है कि सरकार की योजना तो दूर की बात है, न सरकार की आवाज जाती है, न सरकार की पदाधिकारी जाती है, न सरकार का नजर उन तक पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पहला चरण आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था और जिसके माध्यम से लगभग 6000 शिविरों का आयोजन हुआ था। किसी पंचायत में, किसी घर के, किसी ग्रामीण के घर के सामने आपके आस पड़ोस में यह शिविर लगता था और जो पदाधिकारी कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते थे, वहां पर पदाधिकारियों को पहुंचकर, भेजकर आपकी समस्या और आपका समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया था। और उन 6000 शिविरों के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमारे पास आए थे और उन आवेदनों का लगभग 99% समस्या का समाधान भी राज्य सरकार ने अब कर दिया है। लेकिन वही बातें पूरी नहीं होती है। अभी तो 20 सालों का जो हमारे विरोधियों के द्वारा इस राज को जो तहस-नहस किया गया था, उस राज को फिर से जीवंत करने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा,
जो घाव इन लोगों ने इस राज्य को दिया है, उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके लिए आप सब लोगों का भी सरकार का सहयोग बहुत ही जरूरी है। आपका आशीर्वाद सरकार के लिए बहुत जरूरी है। आज उसी कड़ी में जो आपके लिए सरकार योजना बनाती थी, पूर्व में 20 सालों में आपके लिए जो योजना बनी, उन सब को इन लोगों ने आपस में बंदर बांट करके कागज कलम में ही खा करके खत्म कर दिया। और आज आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना है ताकि आप उसका लाभ ले सके। आप उन योजनाओं से आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ा कर सके, उनके लिए बढ़िया रास्ता बना सके, ये हमारी सोच है। आज आप सब लोगों को मालूम है, इस राज्य में गरीब की संख्या बहुत है। इस राज्य में हमारे इतने गरीब लोग हैं कि खाना पीना तो छोड़ दीजिए, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं होता था। हमने भारत सरकार से कहा था, जो इस राज्य में हमारे विरोधी लोग हैं, इन्हीं लोगों का दिल्ली में सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमारे राज्य में मजदूर किस्म का लोग सबसे अधिक है, गरीबी हमारे राज्य में सबसे अधिक है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है ये झारखंड। और कोरोना में आपने देखा कि इस राज्य से सबसे अधिक लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे। आज इस राज्य के हर गरीब, हर बुजुर्ग, हर विधवा महिला, हर एकल महिला को हम पेंशन देना चाहते हैं। आप हमें इसमें मदद कीजिए। लेकिन भारत सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन जब हमने देखा कि भारत सरकार अब इस पर कोई निर्णय नहीं लेना, तो हम लोगों ने अपने से संकल्प लेते हुए इस राज्य के हर पेंशन को हम लोगों ने सार्वजनिक कर दिया। अब इसमें कोई एपीएल बीपीएल नहीं, सभी वृद्धाओं को पेंशन, सभी विधवाओं को पेंशन, सभी एकल को पेंशन देने का योजना, और वो भी एकदम सुनिश्चित समय पर। महीना के 5 तारीख तक में वो पेंशन आपके खाते में जाने का भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। कोई भी विलंब पेंशन में नहीं होना चाहिए। और तो और 20 सालों की हमारी विरोधियों की जो सरकार थी, आपने देखा होगा पिछला बार देने का तो छोड़ दीजिए, ये जमात ही ऐसी रही है, ये देते हुए तो नहीं है, ये आपके पास जो है वो छीन लेने वाले लोग हैं। और उसी का परिणाम था, जो गरीबों को राशन दिया जाता था, लगभग 11-12 लाख राशन कार्ड तक इन लोगों ने डिलीट कर दिया था। वहीं जब हमारी सरकार बनी, आज हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड जोड़ करके गरीबों को हरा राशन कार्ड देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, इनको पूंजीपति और व्यापारियों से लेना देना है। अनेकों योजना है जिसको आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। चाहे वो पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से हो, चाहे ध्यान से शांति नहीं तो थोड़ा सा तार वार सट गया था, ध्यान से खड़े रहिएगा।
तार वार इधर उधर रहता है, थोड़ा सा सबको ध्यान रखिएगा, कोई किसी को पैर वार में ना लगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा फटाका फूटा था। तो कई ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं हर बातों को कहना शुरू करूंगा तो आज दिन भर भी हम बोलेंगे तो बातें खत्म नहीं होंगी। आज इतनी सारी योजनाएं आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। आज हमारे लिए काफी गौरव की बात है, कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, तो बालिका दिवस भी था, और आज हम लोग इस मंच से सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारी स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों के लिए, हम लोगों के लिए काफी गौरव का दिन है। आज इस योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को हम लोग सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। और जब वो बच्ची 18 साल की होगी तब उसको एक मुश्त 40 लाख रुपए तक हम लोग देने का काम करेंगे। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो हम लोग लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जिला में एक नया स्कूल, मॉडल स्कूल बन के तैयार हो रहा है। और हमारा संकल्प है, क्योंकि 2 साल हम लोग कोरोना में फंसे रहे, आप सब लोगों को मालूम है, कोरोना ऐसा था कि सबको घर द्वार में ताला लगा करके बंद करके रहना पड़ा। 2 साल के बाद जब हम लोगों ने काम शुरू किया, आज उसी के परिणाम के अनुरूप हम लोग हर जिला में एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, सरकारी मॉडल स्कूल। और वो ऐसा स्कूल होगा जो यहाँ इस राज्य के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी बेहतर स्कूल हम लोग साबित करेंगे उसको।